सास ससुर मिलकर उसे सताने की राजनीति करते हैं। सास तो सास, ससुर भी कुछ कम नहीं है। सुबह सुबह पाकी की आंखों में आंसू छलक आए थे। ससुर ने कप पटक कर तोड़ दिया था। किचन के पास आकर चिल्ला रहे थे, सुनो जी, बहू को कह दो आज के बाद चाय न बनाए मेरे लिए। सुबह सुबह सारा मूड खराब हो गया। ये तो हो ही सकता है ना, किसी दिन चाय खराब बन जाए तो दूसरी चाय बनाई जा सकती है। मगर ससुर जी उसकी छोटी छोटी गलतियों पर भी ऐसे ही प्रतिक्रिया देते हैं। और अभी पटक कर कप तोड़ दिया उन्होंने। पाखी बस अभी 2 साल ही होने वाले हैं उसकी शादी को। पार्थ के साथ उसका ब्याह हुआ है। उसकी एक ननद और एक जेठ जेठानी और सास ससुर वाले परिवार में, और जेठ जेठानी दिल्ली रहती है। शादी में जेठानी ने कहा भी था, जल्दी देवर जी से जाने का इंतजाम करा लेना। तू बस इतना समझ ले कि तेरे दो दो सास हैं। ननद भी ब्याता थी। उस वक्त पाखी को क्या पता था कि यहाँ मरहम लगाने के लिए तो कोई नहीं, लेकिन जख्मों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं लेगा। उसने टूटे हुए कप के टुकड़ों को उठाना शुरू किया। सास बोली, जानती है ना ससुर जी को उन्हें काम में लापरवाही जरा भी पसंद नहीं। थोड़ा ध्यान रखा करो काम करते समय। जब से पाकी आई है इस घर में ब्याह कर, बस जिंदगी सास ससुर के इर्द गिर्द ही घूम रही है। उसके पति पार्थ की पोस्टिंग पठानकोट में है। घर में कोई भी खाना बिना ससुर के पसंद के नहीं बनता। उसे इडली खाना बहुत पसंद था। माँ के घर हर रविवार को इडली बन ही जाता। पर ससुराल में जैसे ही उसने रविवार को इडली बनाया तो ससुर डाइनिंग टेबल से नाश्ते का प्लेट छोड़कर उठ गए। टेस्ट तक नहीं किया। सास चिल्लाते हुए बोली, जरा समझ नहीं तुझे, इन्हें इडली नहीं पसंद, क्या जरूरत थी बनाने की। पता है ना, मैंने उन्हें नाश्ते में रोटी सब्जी ही पसंद है। कर दिया ना नाराज, माफ़ी मांगो उनसे जाकर और रोटी सब्जी बनाओ। गजब लगा था उसे उस दिन। माफ़ी? माफ़ी किस बात की? इडली भी तो खाना है। रोटी सब्जी बना दूंगी, पर माफ़ी किस बात की? खैर, सास ने माफ़ी मंगवा कर ही दम लिया और कहा, बहू इस घर में बसना है तो गले की आवाज़ जितनी धीमी रखोगी सुखी रहोगी। ससुर जी से बिना पूछे कोई खाना नहीं बनेगा इस घर में, और हर काम समय से कर लेना, वरना इनके गुस्से से मैं भी नहीं बचा सकती तुम्हें। और माफ़ी मांगने से ये माफ़ भी नहीं करेंगे। वो समझ ही नहीं पा रही थी अपने सास ससुर के स्वभाव को। एक दोपहर वो सोई हुई थी, काम करके इतनी थकी थी कि उसे बिस्तर पर जाते ही नींद आ गई। अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई तो ससुर थे। वो हड़बड़ा गई। जी पापा, उसने कहा। बिना बाहर के कपड़े उठाए सोने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? देखो तुम्हारी सास कपड़े उठाने आ रही है। माँ बाप ने सास ससुर की इज्जत करना नहीं सिखाया? बहू के होते सास कपड़े उठाएगी? जैसे नींद आंखों से कोसों दूर हो गई, वो दौड़कर कपड़े उठाने गई। जब देखा तो सास सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर खड़ी उसे गुस्से से देख रही थी। चिल्लाने लगी, बस सोने का बहाना ढूंढती रहती है। ओह, तो सास ससुर मिलकर उसे सताने की राजनीति करते हैं। अक्सर सास उसके टॉयलेट बाथरूम चेक करने चली जाती और कहती, इतना गंदा रखती हो, कभी ससुर जी ने चेक कर लिया तो तुम्हारी शामत आ जाएगी, अच्छे से साफ करो। वो कोई बच्ची है जो उसे हर बात समझाई जाए? उसकी ज़िंदगी की कोई प्राइवेसी है कि नहीं? एक दिन शाम की चाय बनाकर वो डाइनिंग टेबल पर रख देती है। ससुर जी डाइनिंग टेबल के बगल लगे सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। उसने बस चाय इतनी दूर ही रखी थी कि हाथ बढ़ाते ही उठा सके कि सास ने आवाज़ दी, हाथ में इज्जत से चाय दो, घर के मुखिया की इज्जत नहीं करोगी और तुम्हें यह इज्जत मिल जाएगी। वो सोचने लगी थी, चाय रखी दी तो कौन सी बेइज्जती हो गई, पर चुप ही रही। इन्हीं बुरे अनुभवों में शादी की पहली एनिवर्सरी आई, पर सास ससुर ने कोई गिफ्ट नहीं दिया, ना कुछ स्पेशल पका, ना ही पार छुट्टी लेकर आ ही सके। दूसरा साल भी ऐसे ही गुलामी करते और दो बहुत अहंकार और बहू को घर की मेड से भी बदतर समझने वाले बुजुर्ग दंपति के साथ गुजर रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने पार से नहीं कहा, पर उसे भी दबे दबे ही कहती, क्योंकि वो भी सेना में था और उसे ज़्यादा टेंशन नहीं दे सकती थी। जेठानी हमेशा कहती हैं, मैं बहुत मुश्किल से पिंड छुड़ाकर भागी हूँ इस घर से, तुम खुद ही कुछ करो। और मायके में भी बताया है, पर उतना नहीं जितनी दिक्कत है। उसे ननद से भी कोई उम्मीद नहीं थी। टूटे कप को उठाकर पाखी फेंकने गई। उसे बहुत ज़ोर से रोना आ रहा था। माँ कहती थी, पढ़ाया लिखाया है इसलिए कि कोई सताए तो तू सामना कर सके, ना कि दब्बू बनकर अत्याचार सहती रहे। बाथरूम के शीशे में खुद के रोते सहमे दुखी चेहरे को देखकर उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। एमए पास चरित्रवान गुणवान लड़की बिना किसी गुनाह के क्यों सहे इन तथाकथित माँ बाप का दूसरा रूप, सास ससुर के अत्याचार।
वो बाथरूम से निकली, आंसू पहुँचे। सास ने कहा, दोपहर को सत्तू पराठा आलू की सब्जी बना दो, आज पापा ने यही बनाने को कहा है। जैसे ही पाकी ने पापा शब्द सुना, ससुर के लिए जैसे उसके तन बदन में आग लग गई। क्या पिता ऐसे होते हैं, इतने अत्याचारी, जो बस बहू को बेइज्जत करने के लिए बहाने ढूंढते रहते हैं। उसने कहा, माँ जी मेरा मन नहीं है पकाने का। सास ने कहा, क्या कहा, सुनाई नहीं दिया? माँ जी मैंने कहा आज मेरा मन पकाने का नहीं है। पापा के गुस्से को नहीं जानती क्या, जो तमाशा लगा रही है? वो दौड़ते हुए किचन गई और बेलन हाथ में उठाकर बोली, कौन पापा, किसका गुस्सा? मैं किसी पापा को नहीं जानती। अगर पिता ऐसा होता है तो दुश्मन कैसा होता है? ये अत्याचारी आदमी मेरा ससुर है और उसके कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वाली तू माँ स्वरूप सास। अगर सास ऐसी होती है तो डायन कैसी होती है? सास ने कहा, घर के मुखिया की बेइज्जती करेगी तेरी इतनी हिम्मत? जैसे ही सास ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, पांखी ने बेलन उठाते हुए कहा, बुढ़िया, बुढ़ापे में इतनी गर्मी, पति के साथ मिलकर एक युवा बहू को सता रही है। ये बेलन हलक में उतार दूंगी। उसके ससुर गुस्से से तम तम करते हुए आए और पांखी बोली, हिम्मत मत करना मुझे हाथ लगाने की। 100 नंबर ऑटो डायल में मैंने फ़ोन में लगा हुआ है, 1 मिनट में डायल होते ही पुलिस आ जाएगी और बहू पर शारीरिक मानसिक अत्याचार करने के जुर्म में थाने ले जाएगी। दोनों सक पकाए उसे देखते रहे। तलाक दिला दूंगी अपने बेटे से, उसकी सास ने चिल्लाते हुए कहा। तो पाखी ने भी कहा, रे जा बुढ़िया, ये धमकी किसी और को देना। अगर तेरे बेटे ने समझा तो ठीक, नहीं तो मैं खुद उसे तलाक दे दूंगी। अकेली बहू को रख कर सताती है। जब तुम दोनों को बुढ़ापे में इतना अहंकार है तो मैं भी अभी युवा और पढ़ी लिखी हूँ। इतने दिन मर्यादा और संस्कार ढोकर चुप क्या रही कि तुम लोगों ने तो मुझे मरा हुआ ही समझ लिया और अत्याचार पर अत्याचार करते रहे। अब और नहीं, तुम दोनों सुधरे तो ठीक, नहीं तो अब आगे के रास्ते तुम दोनों के विरुद्ध लेने में चूकूंगी नहीं मैं। पाखी ने अपनी आंखों के बहते आंसू पोंछ लिए। दोस्तों, एक लड़की जब ससुराल आती है, ससुराल को ही अपना घर समझने के लिए उसको कहा जाता है। पर कुछ लोगों के दोहरे मापदंड होते हैं। उनकी नज़र में घर की बहू का अपना घर सिर्फ तब तक है जब तक वो उनके इशारों पर चलती रहे और उनके अनुचित बातों का सिर झुकाए पालन करती रहे, मतलब एक कठपुतली बनी रहे। पर जब एक संस्कारी और पढ़ी लिखी लड़की को कदम कदम पर माँ पिता कहलाने वाले सास ससुर से अपमान मिलता है तो उसे एक हद के बाद अपने आत्मसम्मान और अस्तित्व की रक्षा के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। क्योंकि जहाँ अपना घर होता है, माँ बाप होते हैं, वहाँ किसी के भी साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता। आशा है कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। ऐसे नैतिक परिवर्तनशील विचारों को अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई शिक्षाप्रद मनोरंजक कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।